कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच दी गई ढील के दौरान स्कूलों को भी खोलने का फैसला लिया गया। वीरवार को इसी फैसले के मुताबिक स्कूलों को खोला गया है और बारिश के बीच स्टूडेंट्स एक बार फिर अपने शिक्षण संस्थानों में पहुंचे। स्टूडेंट्स ने स्कूल खोलने पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और इन प्रतिक्रियाओं के दौरान ये बात सामने आई है कि वार्षिक परीक्षाओं के नज़दीक स्कूलों को खोले जाने से उनका मनोबल कुछ हद तक बढ़ गया है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को भी छात्र छात्राएं उपयोगी मानते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षकों के साथ कक्षाओं में पढ़ाई करने का अलग ही अनुभव रहता है। तो सुनिए क्या कहना है स्टूडेंट्स का। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पेपर भी आने वाले हैं और हम 1 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं। हमारी पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो रहा है और हम ऑनलाइन क्लासेस से बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि टीचर्स हमें करवाते हैं बट उतना नहीं होता है जितना हम स्कूल में खुद कर सकते हैं। टीचर सामने होता है, ब्लैक बोर्ड के जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है वो स्कूल में ही होता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल लग गए हैं और हमारे अभी पेपर आ रहे हैं, तो हम अच्छे से मेहनत और कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि स्कूल खुले, हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं नियर। तो ऑफलाइन स्कूल्स में काफ़ी अच्छा ही, मतलब टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा इनका इंटरेक्शन हो जाता है, बट ऑनलाइन क्लास में इतना नहीं हो पाता है जितना ऑफलाइन में हो सकता है। एंड ऑफलाइन में हम अपना खुद भी अपना एफर्ट्स डालते हैं, ऑनलाइन में हम नहीं डाल पाते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि स्कूल खुल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों में कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स और कोविड-19 अनुरूप व्यवहार को अमल में लाते हुए कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। तो सुनिए व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ कहा है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की वाइस प्रिंसिपल प्रेरणा गौतम ने। स्कूल्स तो हमारे फर्स्ट से खुल गए थे, टीचर्स को फर्स्ट को बुला लिया गया था और बच्चों को आज 3 तारीख से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूल्स रीओपन हुए हैं आफ्टर अ मंथ ऑफ, मतलब लगभग पूरे 1 महीने के बाद। और सभी रूम्स में प्रॉपरली सफाई करवा के उनको सैनिटाइज़ कर लिया गया है। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि उन्होंने SOP का पूरी तरीके से पालन करना है। सभी बच्चे मास्क में आ रहे हैं। टीचर्स की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। रोस्टर बनाया गया है जिसमें थर्मल स्कैनिंग के लिए 2-2, 3-3 टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं डेली मंडे टू सैटरडे। तो जो टीचर्स थर्मल स्कैनिंग के लिए आते हैं वो 15-20 मिनट लगभग आधा घंटा पहले आते हैं, ताकि बच्चों का थर्मल स्कैनिंग करें और उसका हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बच्चों को सैनिटाइज़ करवा के ही क्लासेस में अंदर हाथ भी सैनिटाइज़ करवाए जाते हैं उनको अगर मास्क कोई बच्चा नहीं लेके आया है तो हमारे पास मास्क का प्रोविज़न भी है, तो हम उनको मास्क यहीं पे स्कूल में उपलब्ध करवा देते हैं। सैनिटाइज़र्स बच्चों को दिए जाते हैं। जगह जगह हमारे हैंड फ्री सैनिटाइज़र्स इंस्टॉल्स, मशीन्स इंस्टॉल्स हुई हैं। उसके अलावा क्लासरूम्स में और लैब्स में
वैसे भी सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि स्कूल्स दोबारा बंद ना हो, क्योंकि बच्चों का बहुत लॉस है, घर रहकर पढ़ाई नहीं होती है। तो हमारा पूरा प्रयत्न यही रहेगा कि बच्चे और सभी स्टाफ इस कोरोना गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि भविष्य में संख्या कोरोना मरीज़ों की ना बढ़े और स्कूल्स यथावत जारी रहें। क्लासेस में बच्चों को बैठाने के लिए 50% सीटिंग के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया। एक डेस्क पे केवल एक ही बच्चा बैठेगा और उसी हिसाब से क्लासेस की स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया गया है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।